मॉड्यूलर किचन में हम 3 जगह गलती करते हैं, ऑफ कोर्स आपने भी करी होगी, जिससे फर्क बस इतना है कि जिनके किचन बन चुके हैं उन्हें अब दिक्कत आ रही होगी और कुछ जो अपने किचन बनवाने वाले हैं उन्हें गलतियों से दिक्कत आने वाली है। तो ये गलतियां हमने नोटिस करी है, क्लाइंट ने खुद हमें काम करते वक्त बताई है। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी तो कौन सी गलतियां हैं जिसे आपको स्मार्ट कस्टमर की तरह बच के चलना है। तो गलतियां 3 जगह करते हैं। सबसे पहली गलती किचन बनने से पहले, जिसमें हम कहते हैं सिविल फेज, जिसमें इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग होते वक्त। दूसरी गलती किचन बनते टाइम पर, उसकी डिजाइन एंड मटेरियल लगाते वक्त। तीसरी गलती किचन के पार्ट जो एसेसरीज हम लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आती है। सबसे पहले बात करते हैं किचन बनने के पहले की मिस्टेक को, जिनमें पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मिस्टेक। यहाँ पर जो मिस्टेक होती है कि हम सही से इलेक्ट्रिकल पॉइंट सही से नहीं देते हैं, मतलब हर पॉइंट की प्रॉपर जगह नहीं होती है, जिसकी वजह से बाद में उसी जगह पर वायर डालकर एक्सटेंशन बोर्ड लगाना पड़ता है। कभी कुछ किसी ने किसी के कोई कोई पॉइंट चाहिए हो, यह लिस्ट में बता देती हूँ, उस तरह से अगर प्लान करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये किचन में पॉइंट डालना मत भूलना। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिकल पॉइंट में है फ्रिज, दूसरा है एग्जॉस्ट फैन, तीसरा है हॉब का पॉइंट, चौथा है चिमनी का, पांचवा माइक्रोवेव का, छठा डिश वॉशर का, सातवां है वॉशिंग मशीन का, आठवां है ओवन का, नौवां पॉइंट है आरओ का, 10वां पॉइंट है प्रोफाइल लाइट का, 11वां है मेन लाइट का जो किचन के अंदर है, 12वां है फैन का पॉइंट, 13वां है गीजर का पॉइंट, 14 है आपका थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट छोड़कर रखना पड़ेंगे ताकि मिक्सर्स के लिए, चार्जिंग करने के लिए, फोन को, ग्रिलर्स यूज करना है, टोस्टर यूज करना है। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2। इसमें हम बात करते हैं क्या क्या रखना है। और मिस्टेक लोग यहाँ क्या करते हैं कि फ्रिज लगाया तो उसके सॉकेट तो पीछे ही दे दिए और स्विच भी उसके पीछे ही दे दिया, तो फ्रिज ऑन एंड ऑफ कैसे करोगे? तो बार बार फ्रिज को खिसकाना पड़ेगा, उसके बाद स्विच ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी गलती नहीं करना है। ध्यान रखो, दीवार पर स्क्रैचेस बना लो और मार्किंग कर लो ताकि कोई भी स्विच सॉकेट किसी भी चीज के लिए छूट ना जाए। थर्ड मिस्टेक, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जो स्विच सॉकेट है वो हमेशा बर्नर से या सिंक से 2 फीट की दूरी पर होना चाहिए। उसके पीछे का कारण यही है कि कल की आप बर्नर का यूज कर रहे हो तो उसकी हीट से स्विच सॉकेट पिघल ना जाए। सिंक में बर्तन धो रहे हो तो उसका पानी के छींटे सॉकेट पर चले गए तो आपको करंट लग सकता है। तो इस चीजों का ध्यान रखना है। अब जो सेकेंड मिस्टेक आती है वो है प्लम्बिंग मिस्टेक। इसमें किन चीजों का ध्यान रखना है कि वो देख लेते हैं। मिस्टेक नंबर 1, बॉटल ट्रैप जो वॉश बेसिन वाला होता है वो गलती से भी यूज नहीं करना है। बॉटल ट्रैप वॉशिंग रूम में ठीक है, यहाँ फेस वॉश करते हो, कुछ बाल वगैरह रहते हैं और किचन में पूरा खाना जाने वाला है, तो वहाँ बॉटल ट्रैप बिल्कुल भी यूज ना करें। नॉर्मल पीवीसी पाइप लगाओ या फिर फ्लेक्सिबल पाइप यूज कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 2 जो 99% लोग करते ही करते हैं वो है कि आरओ के टाइम पर, जिसमें आपको पहले ही आरओ की जगह देख लो और वहीं पर पहले ही आरओ का इनलेट और आउटलेट बहुत जरूरी है। बहुत लोग इनलेट डलवा लेते हैं पर आउटलेट नहीं डलवाते हैं और उसके बाद आरओ का पानी कहाँ से निकलेगा? फिर बाद में वो ब्लू और व्हाइट कलर की पाइप अलग से सिंक में डालकर छोड़ देते हैं, फिर जहां से पानी वहां से जाता रहता है, पर वो दिखने में बहुत ही गंदा दिखता है। आप आरओ सिंक के नीचे ही प्लान कर सकते हो उसे, उसका आउटलेट, उसके पार्टीशन डाल सकते हो एडजस्टेबल वाला, क्योंकि बहुत से लोग सिंक के नीचे आरओ नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि फ्रेश वाटर है, बर्तन धुलते हैं, वहां पार्टीशन यूज कर भी आरओ अंडर सिंक यूज कर सकते हो। छोटा सा आरओ भी प्लान कर सकते हो जिसमें आपको ऊपर स्टोरेज मिल जाएगा और आपको लिए यह इजी भी हो जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा यह डिसएडवांटेज होता है कि आपका आरओ थोड़ा सा महंगा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो अंडर सिंक आरओ लगते हैं वो थोड़े से महंगे आते हैं, क्योंकि उसमें प्रेशर लगता है सिंक के अंदर तक, ताकि सिंक के अंदर ही टैप और फ्रेश वाटर या आरओ वाटर आपको मिल जाए। मिस्टेक नंबर 3, दैट इज किचन सिंक। किचन सिंक के साथ मिक्सर की गलती बहुत लोग करते हैं। मिस्टेक नंबर 4, किचन की स्पेस कम है तो हम वेट एरिया अलग से नहीं बनाते हैं, तो डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन हम किचन में ही रख लेते हैं। मेक श्योर कि आप अगर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो तो इन फ्यूचर ही इलेक्ट्रिकल पॉइंट, प्लम्बिंग पॉइंट और प्लम्बिंग का ड्रेन पॉइंट, इन सबका प्रोविजन पहले ही बना ले ताकि बाद में कोई तोड़ा फोड़ी या कोई परेशानी ना आए। यह सब बातें थी प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल की। अब बात करते हैं सिविल मिस्टेक की, जिसमें जिसमें से सबसे पहले मिस्टेक नंबर 1 है कि किचन के नीचे फ्लोरिंग में एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, जिसका जमाना जा चुका है, जो आपको यह नहीं बनवाना है। मिस्टेक नंबर 2, अब जो काउंटर होता है उसको भी आरसीसी वाला प्लेटफॉर्म नहीं डलवाना है।
अब क्या मॉड्यूलर किचन के अंदर फर्नीचर बॉक्सेस के ऊपर ही काउंटर टॉप लगता है और जो मैक्सिमम किचन साइज मिल जाता है। जो 34 इंचेस ले ली उसमें भी नीचे का फ्लोरिंग बेस बना लिया, ऊपर से भी 4 इंची उठा ली, तो ऊपर से और काउंटर टॉप आरसीसी का प्लेटफॉर्म ले लिया, वो भी 4 इंच गया, तो टोटल 8 इंची कम हो जाएगा। तो टोटल बचा 28 इंची, जिसमें भी प्लाईवुड की टक्कर वगैरह हटाकर बचा 26 इंची। तो यह ध्यान रखिए कि एक ड्रॉवर के लिए 12 इंची चाहिए, उसके ऊपर 6 इंची 8 इंची चाहिए, तो वहां पर कम से कम आपके 2 ड्रॉवर ही निकल पाएंगे कम हाइट के। तो जो ट्राई करो कि नीचे ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं डालना है और ना ही ऊपर ऐसा प्लेटफॉर्म डालकर जिससे स्पेस कम करनी है। अब मिस्टेक नंबर 3 वो है चिमनी पाइप्स का रूट। होता क्या है कि किचन हम बनवा लेते हैं और बाद में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हम किचन की चिमनी का पॉइंट निकाल लेंगे। अब पता चला कि किचन की चिमनी के पाइप्स के वहां कॉलम आ गया या बीम आ गया जिसे कट नहीं किया जा सकता। वो पता चला कि आपको पाइप छुपा कर लेके जाना पड़ रहा है, जिस पर बॉक्स बनाना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा और खर्चा बढ़ जाएगा। तो हमेशा अपने कॉन्ट्रैक्टर को पहले ही बोल दो कि आप किचन चिमनी पाइप देख लेना वो कहाँ से जाएगा। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 की। वो है बैकस्प्लैश टाइल। कि जो होता क्या है कि अगर मैंने पहले टाइल्स लगवा दी तो हो सकता है कि 1-2 इंच ऊपर नीचे की गैप रह जाए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि पहले आप प्लेटफॉर्म लगवा लो, पत्थर लगवा लो, उसके बाद इसके ऊपर टाइल्स लगवाओ। बाकी आप पहले भी कर सकते हो, पर लेवल परफेक्टली मार्क होना चाहिए ताकि किचन की साइजिंग में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किचन के पीछे कमर्शियल टाइल डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए, इसका जवाब है अगर आप HDHMR या प्री लेमिनेट में जा रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज चाहो तो डाल भी सकते हो, तो इतना बड़ा लोड नहीं है। मिस्टेक नंबर 5 किचन कारकस के ऊपर पत्थर रखने से पहले प्लाई रखनी है। होती है क्या कि किचन का बॉक्स बन गया, इस बॉक्स के ऊपर जो यह टॉप दिख रहा है, इस टॉप के ऊपर आपको एक और टॉप रखना है, प्लाई का या प्रेफरेबली HDHMR का रखना है। लो, क्योंकि पत्थर में कई बार पानी जाता है और ग्रीस ऑयल जा सकता है, तो आई प्रेफर कि आप HDHMR या WPVC रख दो और उसके बाद उस पर ग्रेनाइट डाला दो और सामने से जो उसकी टक्कर दिखेगी वो 2 होनी चाहिए। तो ये हमारी बात हो गई सिविल फेज की, जहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग था। अब बात करते हैं सेकेंड फेज की, मतलब किचन बनाते वक्त, मतलब किचन की डिजाइन और मटेरियल क्या चूज करना है। मिस्टेक नंबर 1 रॉ मटेरियल। यहाँ अक्सर गलती क्या होती है कि प्लाई खरीद कर लाते हैं, सेंचुरी की, ड्यूराटफ की, ग्रीन की, अलग अलग ब्रांड की, बट पॉइंट क्या होता है कि वह प्लाई से बॉक्स बना देते हैं और वहीं के प्लाई के शटर बना देते हैं, जो कि गलत है। प्लाईवुड बेस्ट है कारकास मेकिंग के लिए, शटर्स के लिए प्लाईबोर्ड या ब्लॉकबोर्ड वो लेना है। और पूरी किचन आप HDHMR की भी बनवा सकते हो। रीजन इसलिए कि प्लाई जो है वो बेंड हो जाती है थोड़े सालों के बाद, और वहीं ब्लॉकबोर्ड जो है वो नहीं बेंड होता है, क्योंकि प्लाई इज नंबर ऑफ लेयर ऑफ शीट। बेस्ट प्लाई ब्रांड जो है वो ट्यूराटफ, सेंचुरी का सैनिक, ग्रीन प्लाई, और अगर HDMHR का बेस्ट पूछ रहे हो तो एक्शन टेसा और लिंगल ब्रांड्स में आप जा सकते हो। मिस्टेक नंबर 2 वो है लेमिनेट, जिसमें आई प्रेफर्ड कि अगर अंदर के साइड 0.8 mm ले रहे हो और बाहर के साइड 1 mm ले रहे हो, तो होता क्या है कि जब पल्ला लगता है तो अंदर की साइड 0.8 mm और बाहर की साइड 1.25 या PVC शीट आपने लगा दी, तो अंदर का पल्ला अंदर से बेंड होना शुरू हो जाता है। अगर बाहर 1.25 या 1.5 mm डालना है तो डाल सकते हो, 2 mm भी डाल सकते हो, 2.5 mm भी डाल सकते हो, पर अंदर की थिकनेस भी बढ़ाते चलो। बाहर 2 mm है तो अंदर 1 mm डाल दो, तो इस तरीके से आपको बढ़ाते हुए चलना है। इस मिस्टेक का ध्यान रखना है ताकि पल्ले और ड्रॉवर दिक्कत ना करें। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की। पूरी किचन क्लाइंट के प्रेफरेंस से बन गई, HDHMR में, प्लाई में, लेमिनेट्स में, या जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट उस तरह से बनाई थी, पर जो सिंक एरिया है वहां पर हमेशा डालनी है WPVC। रीजन बिंग की सीपेज या पानी की अगर लीकेज हो गई तो वहां पर किसी भी बोर्ड में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। वैसे HDHMR और प्लाई में दिक्कत आती नहीं है क्योंकि लैमिनेट लग ही जाती है, स्टिल प्रिकॉशन बेटर है, इसलिए वहां पर हमेशा WPVC डाल दो। सिर्फ सिंक वाले एरिया में वहां पर WPVC, क्योंकि WPVC बोर्ड ना गलता है, ना दीमक लगता है, ना कुछ। मिस्टेक नंबर 4 कारपेंटर यहाँ अपनी लेबर दिहाड़ी बचाने के लिए क्या करते हैं कि एजेस पर लेमिनेट ही काट कर चिपका देते हैं, जो कि बहुत गंदी और लगती है, जिसकी काली काली टक्करें दिखाई देती है और जो दिखने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती है। तो यहाँ पर क्या करना है कि मार्केट से आती है एज बेंडिंग टेप, 0.8 mm, 1 mm, 1.2 mm, 1.25 mm,
के ऊपर नहीं जाना है, उसकी जरूरत ही नहीं है। उसके ऊपर जाओगे तो पैसा वेस्ट कर रहे हो और खुद की फिनिशिंग को खुद ही खराब कर रहे हो। हमेशा टक्कर पर लेमिनेट नहीं, एज बेंडिंग लगाना है। अब हमने देखा किचन के बनने से पहले की गलती, किचन बनते वक्त की गलती। अब बात करते हैं डिजाइन एरर्स की, मतलब डिजाइन करते वक्त क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो उसमें मिस्टेक नंबर 1 है कि किचन हमेशा हाई ग्लॉस में मैट में तभी लेना जब आपके घर में फुल टाइम मेड रहने वाली है। कौन सा मटेरियल लगाए, प्रायोरिटी वाइज बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक्रेलिक फिनिश, सेकंड नंबर पे है लेमिनेट, थर्ड नंबर पर आता है पीयू, फोर्थ नंबर पे आता है डीको। मैं कहूंगी डीको तो आप छोड़ ही दो। सेकंड मिस्टेक इसमें कि एक्रिलिक कभी भी आपको लगवाना है तो कारपेंटर से आपको हैंडमेड नहीं लगवाना है, उसे मशीन प्रेस ही आपको करवा कर लगवाना है। वरना होता क्या है कि लेमिनेट अच्छे से कारपेंटर चिपकाएगा नहीं और 4 बोर्ड रख देगा और चिपक जाती है। और वहीं एक्रिलिक क्या है कि एक प्लास्टिक होता है, उसे हीट एंड प्रेशर का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो एक्रिलिक कभी भी कारपेंटर से नहीं, फैक्ट्री से ही लेना है। मिस्टेक नंबर 2, लोग आज भी हैंडल्स डाल देते हैं जो बहुत ही गंदे दिखते हैं और उसका जमाना चला गया है। उसको हटाओ और सीमलेस गोला प्रोफाइल, जी प्रोफाइल, कुछ भी सीमलेस लुक में लो ताकि किचन का जो फील है वो खराब ना हो। मिस्टेक नंबर 3, वो है काउंटर की हाइट। ये आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपको लेना है। अगर आपकी हाइट 5 फीट 3 इंच से कम है तो काउंटर आपको 32 टू 34 इंचेस लेना है। वहीं अगर आपकी हाइट 5 फीट 3 इंचेस से लेके 5 फीट 8 इंचेस तक है तो आपको काउंटर टॉप की हाइट 34 से 36 इंचेस को ही लेना है। अगर आपकी हाइट 5 फीट 8 इंचेस से लेके 6 फीट तक है तो आपको काउंटर की हाइट 36 से 38 इंचेस ही लेनी है। अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज्यादा है तो आपके काउंटर की हाइट 38 से 40 इंचेस लेना है। इसके हिसाब से ही हाइट लेना। अगर 1-2 इंच भी ऊपर नीचे हो गया तो आपको रिस्ट में, बैक में पेन हो सकता है। अगर आप डिश वॉशर प्लान कर रहे हो तो उसके हिसाब से काउंटर की हाइट मैच करना, जो कि 35 इंच रखनी पड़ेगी। मिस्टेक नंबर 4, ड्यूअल कलर कॉम्बिनेशन। ड्यूअल कलर ले या सिंगल कलर में लो। अगर 10 फीट की दूर से किचन को देख रहे हो या ओपन किचन प्लान कर रहे हो तो ड्यूअल कलर सही है। कहने का मतलब है कि ड्यूअल कलर तब सुंदर दिखेगा जब दूर से देख रहे हो। अगर 10 फीट का डिस्टेंस नहीं है तो सिंगल कलर सही रहेगा। मिस्टेक नंबर 5, फ्रिज के लिए अलग से बॉक्स बनवाओ तो ऐसा लगता है कि अलग से लाकर छोड़ दिया है। तो वो मत करो, फ्रिज को किचन का पार्ट बनाओ, एक बॉक्स अलग से बनवा दो और उसे फिट करवा दो। अब बात करते हैं किचन बनने के बाद वाली मिस्टेक पर, जो आपके बाद में दिक्कत दे सकती है। जब किचन बनकर रेडी हो जाए तो किन चीजों का ध्यान रखना है वो बात करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, किचन हमेशा फुल हाइट की लो। वो इसलिए कि किचन के ऊपर 2 कैबिनेट बना दिए तो ऑयल ग्रीस उस पर जमा होता है और बजट इशू है तो आप ऊपर के 2 फीट के कैबिनेट ले लो और उसके ऊपर लकड़े के फ्रेम बनवाकर दीवार के चारों तरफ फ्रेम करवाकर ठोक दो और पल्ले पल्ले चला दो। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की, कि वो है चिमनी का साइज क्या लेना है। 2 फीट की ले, 3 फीट की ले। अगर आपका बर्नर जो आप है तीन तीन बर्नर वाला ले रहे हो, एक साथ यूज करते हो तो आपको 3 फीट की चिमनी लेनी है, अदरवाइज 2 फीट की लेनी है। सक्शन पावर की बात करें तो 1100 क्यूबिक सक्शन के ऊपर ही लेना है, जिसमें आप ऑटो क्लीन वाली चिमनी लेना, वरना साफ करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। मिस्टेक नंबर 3, वो है बिल्ड इन हॉब। मेरी प्रेफरेंस कम रहती है क्योंकि उसमें कॉकरोच जमा हो जाते हैं और हर साल निकाल कर सफाई करना पड़ती है। अगर मेंटेनेंस कर सकते हो तो आप लेना, वरना आप इसे मत लेना। तो 4 हॉप वाला नहीं लेना है क्योंकि आप 2 से ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे। उसमें क्या, 4 बर्नर वाला जो होता है उसकी चौड़ाई इतनी हो जाती है कि आपको वॉल से टच होगा और उसके ऊपर जब कढ़ाई रखोगे तो दीवार से टच होगा और प्रॉपरली नहीं रख पाओगे। और 3 बर्नर पर कुछ रख रहे हो तो 3 हटा टकराएंगे और कुछ भी यूज नहीं कर पाओगे। अब बर्नर्स की फ्लेम देख लेना, एक साइड से निकलती है, एक सेंटर से निकलती है। साइड वाला बर्नर खाना को गर्म करने में काम आता है, सेंट्रल वाला फ्लेम कुकिंग के लिए काम आता है। तो सेंटर फ्लेम वाला ही बर्नर यूज करना, हम इंडियंस के लिए वही बेस्ट है। मिस्टेक नंबर 4, सिंक। सिंक में 3 से 4 गलतियां हो जाती है। सबसे पहला है साइज ऑफ अ सिंक। अगर आपके पास वेट एरिया नहीं है तो डबल बॉल सिंक लेना या नहीं लेना।
विद जीटीपीटी यूनिट। अगर मैंने बर्तन धोए तो ऊपर ही डिश रख सकते हैं। इसके पहले आप पॉकेट स्लाइडिंग डोर ले सकते हैं। पॉकेट स्लाइडिंग डोर इसलिए क्योंकि जब हम काम करते हैं तो पल्ले अटकते हैं, सर पर लग सकती है, इसलिए पॉकेट स्लाइडिंग डोर यूज करें। इसलिए आपको डबल बाउल सिंक लेना ही लेना है, जिसमें प्लेटफॉर्म जो सिंक के साथ है वो अवॉइड ही करना है, उतने की जरूरत नहीं है। मार्केट में सिंक बहुत है, क्वार्ट्ज, स्टेनलेस स्टील, कलर्ड स्टेनलेस स्टील और बहुत सारे। सिंपल ग्रे कलर स्टेनलेस स्टील लो, वो भी साउंड प्रूफ के साथ, जो नेट पर आते हैं उसे अवॉइड करें, वो सिर्फ दिखने में सही है, फंक्शनली वाइज इतने सही नहीं होते। आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिलती है, इसको इंस्टॉल करने के लिए प्लम्बर आपको नहीं मिलेगा। आई प्रिफर जो ब्रांड है वो ही बना रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तब आप ले सकते हो। थर्ड मिस्टेक क्या होती है कि जो बॉर्डर है सिंक की वो पत्थर के ऊपर ही छोड़ देते, जिससे क्या होता है कि आपका पानी मूव करोगे तो सिंक में टकरा जाएगा और अंदर नहीं जा पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी सिंक लगाओ तो वो पत्थर के नीचे हो, जिस पर हम पानी मूव करो तो वो सिंक के अंदर गिर जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। तो यह ध्यान रखें, जब लेबर नाटक करे तो पत्थर के अंदर पताम काटी जाती है, फिर सिंक बिठाया जाता है, तो हमेशा यह ध्यान रखना है, वरना पानी सिंक के नीचे नहीं जाएगा और कपड़ा लेकर साफ करते रहोगे और किचन आपकी गंदी ही दिखने वाली है। सिंक सेट होने के बाद आपको जो ग्राउट है वो इपॉक्सी से सेट करना है या व्हाइट सिलिकॉन से करना है, उससे नॉर्मल व्हाइट सीमेंट नहीं भरना है और सिंक में बॉटल ट्रैप नहीं डालना होता है, यह ध्यान रखें। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 5 की, जो मॉड्यूलर वर्सेस वायर बास्केट है। वायर बास्केट पहले जमाने में चलती थी पर आउट ऑफ ट्रेंड हो चुकी है अब। मॉड्यूलर किचन के ड्रॉवर दिखते तो बहुत सुंदर है, पर उसमें आप सेट नहीं कर सकते हो क्योंकि उसका ऑर्गेनाइजर ही वैसे नहीं है। जिसे वायर मेशर्स में प्लेट्स, कप सब ऑर्गेनाइज आते थे, पर यह मॉड्यूलर में नहीं आते हैं। तो वह आपको मॉड्यूलर किचन के ड्रॉवर्स में ऑर्गेनाइजर यूज करना है, जिसे आप प्लेट, बाउल, मिक्स कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो, वायर मैश एंड मॉड्यूलर को मिक्स करके, जिससे चीज ऑर्गेनाइज वे में ऑर्गेनाइज रहे। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 6 की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किचन हमें फैक्ट्री से बनवाना चाहिए या कारपेंटर से, क्योंकि दोनों में अमाउंट में 20 से 30% का डिफरेंस आता है। आई रिकमेंड कि किचन वार्डरोब आपकी फैक्ट्री पर बनवानी चाहिए। टीवी यूनिट, कंसोल, बाकी का फर्नीचर जो छोटी आइटम है उसे कारपेंटर से बनवाना चाहिए। द रीजन बिहाइंड कि फैक्ट्री में छोटी चीजें आपको महंगी मिलेगी, तो आई प्रेफर कि किचन वार्डरोब आप फैक्ट्री में बनवाओ, जो आपको लॉन्ग टाइम भी दे पाए और वो आपको रीजनेबल भी पड़ सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।